प्यार की राह है। ये कमरे की क्या हालत बना रहे, तुम्हें हो क्या गया है? अंजलि मुझे डर लग रहा है। अंजलि वो यहीं थी, वो मुझे डराने आई थी, मुझे डरा रही थी। उसका भूत वो यहीं था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, अभी तो यहीं था। संजना, एक मिनट, भूत? कैसा भूत? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ अंजलि, तुम देखो ना यहाँ पे, देखो ये धुआं धुआं देखो कितना सारा, वो यहीं थी, मैंने देखा था उसे। हाँ, क्योंकि तुम्हारे कमरे की खिड़की खुली है। संजना, बाहर कुछ जल रहा होगा तो धुआं अंदर आ गया। पर तुम भूत भूत, ओ गॉड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नहीं अंजलि, दिमाग खराब नहीं हुआ है। नहीं, एक्चुअली अब तुम्हें ना कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, इसलिए शायद तुम सबकी अटेंशन पाने के लिए ये ड्रामा कर रही हो। नहीं अंजलि, मैं ड्रामे नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, वो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कौन थी? किसकी बात कर रही हो? नहीं संजना, मेरा नाम मत लेना, वरना अंजलि दिमाग की बहुत शार्प है। इसे शक हो गया तो ये कड़ी से कड़ी जोड़ के मेरा सच पता कर लेगी, और अभी मेरा सच सामने आने का वक्त नहीं आया। बोलो संजना, किसकी बात कर रही हो? वो सारा, वो एक साया का परछाई जैसे कोई। कुछ और दिनों तक, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। एक बार मेरा काम हो जाए ना, उस लड़की को मैं उसकी औकात दिखा दूंगी। बस एक हफ्ता। डैम द सिंधु शेखावत, उनकी वार्निंग की वजह से मैं अपना डर भी नहीं बता सकती। ये खून? क्या खून? कैसे? ये सब कैसे हुआ? नहीं भगवान जी, प्लीज प्लीज बचा लेना। तुमको दिख रहे हैं ना खून? ये खून के निशान दिख रहे हैं ना? मतलब मैं पागल नहीं हुई अंजलि, ये खून के निशान असली, वो मुझे डरा रही है, मैं सच बोल रही हूँ। ये देखो ना, ये खून, ये उसी ने किया, उसी ने मुझे डराया था, वही थी, वो यहीं आई थी, मैंने देखा था उसे। भगवान जी कुछ कीजिए, संजना के मुंह से मेरा नाम निकालने से रोकिए। ऑब्वियसली तुम्हारा है, दिख रहा है। मेरा खून कैसे है? ये अपने पैर देखो। मेरे पैरों में ये कैसे हुआ? मेरे कौन से पैर? मेरे पैर का खून, मेरी चोट कैसे लगी, कब लगी, मुझे पता ही नहीं चला है। तुम सच में पागल हो गई हो क्या? अब चीजें इतनी इधर उधर फेंकोगी, तोड़ फोड़ करोगी तो फूल की बरसात तो नहीं होगी ना? यही होगा। एनीवे, मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। ये मुझे छोड़ के गई, मैं अकेली हो गई तो प्रिया की भूतनी वापस आ जाएगी। नहीं अंजलि, मैं भी साथ में चलती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नीचे चलती हूँ। ओके फाइन, चलो चलो उठो। थैंक यू भगवान जी, जो आपने मेरी हेल्प कर दी, वरना अगर अंजलि मुझे देख लेती तो मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाता। सॉरी अंजलि, मैं तुझे, रोहान और रुद्र को इतना दर्द, इतना परेशान कर रही हूँ, वो भी उस संजना की वजह से। लेकिन अब बस, अब संजना को उसकी गलती की सजा मिलेगी। उसका सारा सच, उसका सारा प्लान, उसका सारा राज मैं सबके सामने ले आऊंगी। संजना ने जो गलती की है उसके लिए तो वो पहले से ही गिल्टी है, लेकिन बस अब आखिरी दाव खेलना है। संजना, तुम्हारा खेल खत्म। प्रिया, तुझे और सतर्क रहना होगा। अभी पकड़ी जाती तो तेरे दुश्मन का सच तो बाहर नहीं आता, पर तेरा सच सबके सामने बाहर आ जाता। तूने इतनी मेहनत की, इतनी दूर तक आई, हार मानने के लिए नहीं, सच का पता लगाने के लिए। और सच का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी।
तब जाके मुझे चैन आएगा। कौन है वहाँ? कोई है? देखो जो कौन भी है बता दो हमको। अरे हम बिल से साहब को बाहर निकाल लेते हैं तो तुम क्या चीज हो? अरे बाहर आओ। वही अम्मा, लगता है हमको ना भ्रम हो गया है। रिलैक्स, चिल्लाना मत, मारना मत। क्यों बाबू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और ये क्या था? अरे हमको तो लगा कि आप वो गुंडा हो जो उठाकर लेकर चले जाते, पता है अभी धोबी पचाड़ कर देते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, मेरे साथ चलो। अरे कहाँ दिखाना है इतनी रात को, कहाँ लेकर जा रहे हो? पकड़ू बाबू, आप में फिर से आकड़ आ गई। अरे पहले इस घर में सब हमारे दुश्मन है, कोई हमें सोने नहीं देता। पहले तो वो नौटंकी की और अभी ही हो गया। अब मेरे साथ चलो ना, मुझे कुछ दिखाना है। अच्छा चलो चलो चलो। अक्रू बाबू आप हमें कहाँ पर ले जा रहे हैं बताइए ना। वही अम्मा, ये सब कहाँ है? रूम में हम बात कर रहे थे, लेकिन हमारी बातें अधूरी रह गई। मुझे अच्छा नहीं लगा। और वैसे भी तुम कहती हो ना तुम्हें रूम में घुटन होती है, तुम जमीन से जुड़ी हुई हो, खुला आसमान पसंद है तुम्हें। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे नजरिए से सोचा जाए, आज यहाँ इस खुले आसमान के नीचे सो जाए। ना कोई रूम होगा, ना कोई किसी को छोड़कर जाएगा। यहाँ बस ये चांद, ये तारे, ये खुला आसमान, ये हवाएं और हम। वैसे मैंने एक बात और सोची, इतना प्यारा, इतना सुहाना मौसम, चाय कॉफी तो बनती है ना। क्या पता ये कॉफी, ये साथ तुम्हें तुम्हारी पुरानी यादें लौटा दे। वैसे एक बात बोलूं, तुम में और प्रिया में चेहरे के सिवा एक बात और है जो एक जैसी है। प्रिया को भी चांद तारे बहुत पसंद थे। जब भी वो मुझसे गुस्सा हो जाती थी ना, तो इनसे पैचअप कर लेती। इनके पास आके बैठ जाती थी, खामोश हो जाती थी, घंटों तक खिड़की के पास बैठी रहती थी। लेकिन मैं तुरंत उसके पास जाके उसे सॉरी बोल देता था। वैसे भी अक्सर गलती मेरी होती थी। कहते हैं ना, जब कोई इंसान खामोश होता है उसके अंदर बेचैनी का शोर मचा होता है। और मुझे डर लगता था कहीं उस शोर की वजह से मैं प्रिया को खो ना दूं। डर लगता था कि कहीं वो मुझसे, क्या मैं उससे दूर ना हो जाऊं। इसलिए मैं उससे तुरंत माफी मांग लेता था, उसे दूर जाने से रोक लेता था। कितना चिल्लाता था मैं उस पर, कितना डांटता था, कितना कुछ सुना देता, लेकिन उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। कौन पता है,
मेरा फोन क्या पड़ा? इंदु शेखावत को तुमने किडनैप किया? ये राज मुझे पता है। इस राज को अगर राज रखना चाहती हो तो कीमत देनी होगी सिर्फ 10 करोड़ रुपए। आज रात 12 बजे तक पैसे गुप्त रूम में ले आना, जहाँ इंदु शेखावत को छिपा रखा था। और नहीं आई तो तुम्हारा राज राज नहीं रहेगा। ये कौन है? मेरा राज? ये कैसे हो सकता है? मेरा राज तो सिर्फ मुझे पता है, और कौन हो सकता है? पता नहीं कौन कर रहा है। पहले वो प्रिया का भूत, और अब ये। संजना, अब वक्त आ गया है तुम्हारा राज फाश करने का, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का। रुको, सॉरी, मैं और रोहान आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। मुझे लगा ये सब करने से आपकी यादें वापस आ जाएंगी और मुझे मेरी दी वापस मिल जाएंगी। अंजलि तो अरे बहनिया, तू भी ना देख, हम जानते हैं कि हमारी जो ये जबान है ना वो कैंची की तरह तेज है। तू बुरा मत मानना, हम जानते हैं कि तू तेरी बहनिया से बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो वो सब। लेकिन ठीक है, हमने गुस्सा थूक दिया। अब तू भी तेरी ये जो टेसू है ना उसको पोंछ दे। वो कहा है ना, अम्मा कसम, हम ना तेरी ये आंसू नहीं देख सकते, अच्छा नहीं लगता हमको। तो क्या आपने मुझे माफ कर दिया? पक्का? अरे हाँ हाँ, बड़ा वाला पक्का। देख, इतने टाइम से तू रेखा के साथ है तो इतना तू रेखा को जान ही गई होगी कि रेखा कभी झूठ नहीं बोलती, और जो झूठ बोलते हैं ना तो रेखा उनका हाल उन गुंडों की तरह करती है। हे भगवान जी, संजना के पीछे जाती तो शायद उसका सारा सच जान जाती, पर आज ये मौका चला गया। इतना तो जानती हूँ वो अकेली ये सब नहीं कर सकती, कोई है जो उसका साथ दे रहा है। अब तो रात तक का वेट करना पड़ेगा। क्या हुआ? फिर से भूतनी या चुड़ैल देख ली क्या तुमने? सिर्फ भूतनी नहीं देखी आंटी, बल्कि इस बार तो सबूत भी है मेरे पास कि कोई तो है जो मुझे नहीं, हम दोनों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ, ये देखो। ये पेपर मुझे मेरे रूम में मिला, 10 करोड़ की डिमांड करी आंटी। कौन हो सकता है ये? आंटी मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं किसने किया है ये। मुझे पता है किसने किया है। क्या? कौन कर सकता है? किसने किया है? वही जिसने मुझे किडनैप किया था और नीली घाटी के जंगल में रखा था। कौन लाया है मुझे यहाँ? लेकिन वो जानता नहीं है कि उसने किसे ललकारा है। इंदु शेखावत। ये इंदु शेखावत ना शेरनी है, शेरनी। पूरा जंगल भी उसके सामने आ जाए ना तो वो इंदु शेखावत को हरा नहीं पाएंगे। और उसे पैसे चाहिए ना तो हम देंगे ना उसे पैसे। पैसों का जाल बिछा देंगे और जैसे ही वो उस पैसों के जाल में फंस जाएगा ना, हम उसका शिकार कर देंगे। मार डालूंगी मैं, जान ले लूंगी उसकी। आंटी, ये भी तो हो सकता है ना कि ये सब कुछ कोई इंसान नहीं बल्कि प्रिया की भूतनी कर रही हो। You're right। फिर वो भूतनी 10 करोड़ रुपए लेके किसी मॉल में जाके शॉपिंग करेगी। तुम बेवकूफ हो क्या? वो भूतनी 10 करोड़ का क्या करेगी?
बात तो आप सही बोल रहे हो, वो भूतनी 10 करोड़ लेके कहाँ जाएगी? कोई भूत वूत नहीं है, वो जो भी है ना जिंदा है और मुझसे ना बचने वाला नहीं, इसलिए मैं जितना कह रही हूँ उतना ही करो। मैं पूरे परिवार को ना काली माँ की पूजा के लिए भेज देती हूँ। ये पूजा शाम को होती है, घर के लोग घर से बाहर रहेंगे ना तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा। पर घर वाले पूजा के लिए बाहर जाएंगे? ऑफकोर्स जाएंगे। अगर मैं उनसे ये कहूंगी कि ये पूजा मैंने खास प्रिया के लिए रखी है तो दौड़ते भागते खुशी खुशी जाएंगे। वो वहां पूजा करेंगे और हम या हमारा वार प्रहार। वो जो भी है, ब्लैकमेलर या किडनैपर, मेरे हाथों से बचने वाला नहीं। आज मैं हर रात से पर्दा उठाऊंगी, सच जान के ही रहूंगी। आज संजना का सारा सच सामने आ जाएगा। हेलो, देखो मैं आ गई हूँ, तुम्हारे पैसे लेकर मैं आ गई हूँ। जो कोई भी आ जाओ बाहर। कौन हो तुम? अरे ये गन, मतलब संजना के साथ कोई आया है। कहीं ये गोली ना चला दे, मेरा सारा राज खुल जाएगा। फिर मैं संजना का पर्दाफाश कैसे करूंगी? अरे कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। इसका चेहरा तो मुझे देखना ही पड़ेगा, इसका नकाब हटाना ही पड़ेगा। कौन है ये? निकल गया ना हाथ से वो? गया नहीं आंटी, गई। हाँ? मैंने टच किया ना तो मुझे फील हुआ वो आदमी नहीं औरत थी। And I really think वो प्रिया थी। Shut up! तुम सच में पागल हो गई हो। माँ, लगता है सब घर वापस आ गए। तुम अपना ये बेलगा मुंह है ना बंद रखना, समझी तुम? चुप एकदम संजना।
भाभी, अरे किसके चिल्लाने की आवाज? माँ क्या हुआ? चिल्लाने की आवाज आ रही थी, सब ठीक है ना? किसी ने हम पर हमला किया, कोई हमें मारना चाहता था। माँ आप ठीक हो ना? आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम बच गए। किसी ने तो अटैक किया, भगवान ने बचा लिया हमें। किस तरफ गया? कहाँ है वो? वो उस तरफ। थैंक गॉड हम टाइम पे आ गए। रोहान चल जल्दी चल। माँ आप ठीक तो हैं? क्या हुआ रुद्र, कुछ पता चला कौन था वो? नहीं माँ, पूरा घर छान मारा है लेकिन वो कहीं नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे कोई हमारे घर में घुस गया और माँ पे हमला कर दिया? उसकी इतनी हिम्मत, इतनी डेयरिंग कैसे आ गई उसमें? कहीं ये वही किडनैपर तो नहीं जिसने माँ को किडनैप करने की कोशिश की थी? वो नहीं, अब बहुत हो गया, हम इसे इतना लाइटली नहीं ले सकते। हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना होगा। उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। बार बार वो मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, उसे नहीं छोड़ूंगा।